1853 आसपास रो टाइम हो। अपना अजमेर में एक राजा हो विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान को नाम सुनेड़ो सगला को? पृथ्वीराज चौहान को ताऊ हो, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ को नाम हो विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर में राजा हो। बीटे दिल्ली वाला अजमेर टैक्स देवन जाया करता। उत्तर भारत की राजधानी अजमेरी और दिल्ली अजमेर में टैक्स चुकाया करती थी। तो दिल्ली नो जो ठरको आज है वो कोई टाइम में ठरको अपना अजमेर को होया करते हो। समय बदल जाए बात अलग रहे। मैं और दिल्ली रे बारे में जब भी कभी सोचा करूं तो मैं सोचा करूं आबा दिल्ली है जकी पर कोई बार आक्रमणकारी आके कब्जो करना चाहता हा। 712 ईस्वी में लगा बे आक्रमणकारी कि भाई दिल्ली पर कब्जो कर ले, या गुजरात लूट है या मालवन लूट है। पर जे बारहूं दिल्ली आस्यो, अफगानिस्तान दिल्ली आस्यो, अफगानिस्तान मालवा जास्यो, अफगानिस्तान गुजरात जास्यो, तो पहला राजस्थान क्रॉस करना पड़ा करतो। 480 वर्षा तक राजस्थान वाला राजस्थान क्रॉस को नहीं करण दियो। राजस्थान वो है। मैं को नहीं जानू कि आप टावरा कितो पढ़ो कितो को नहीं पढ़ो, पर जे कभी इतिहास पढ़ोगा तो कोई आपने पतो चाल सी कि कोई अटैक हो रहा बीटे में, कोई अजमेर को गोविंद थर्ड हो जो गजनवी का अटैक ने रोक दियो हो, कोई बाद में दुर्लभ राज रहे हो जो शहाबुद्दीन का अटैक ने रोक्यो हो, बाद में कोई विग्रहराज आयो सी जो कोई खुसरो शाह अटैक ने रोक दियो। लंबी लंबी एक परंपरा रही, पता नहीं कितना अटैक होता रहा। इसको कोई दिन कोनी बीत तो 480 साल के अंदर जब दिन भारत पर अटैक को नहीं होतो, इसको कोई दिन कौन बीत तो जब दिन राजस्थान वाला भी खातर आपरी जान ने होम कौन कर दी थी, पर भी दिल्ली की तरफ कोई देखने कौन दियो, भारत की तरफ कोई देखने कौन दियो। कोई इतिहास पढ़ा तो बिन पतो चले है कि राजस्थान रो कई योगदान है कि 712 1192 तक 480 वर्षा को टाइम हुआ है। भी 480 वर्षा तक जब तक राजस्थान वालों किलो मजबूत रहे हो जब तक कोई भारत की तरफ देख कौन सक्यो। 1192 में राजस्थान वाला एक लड़ाई हारा तराइन को दूसरो युद्ध, और 12 जगहों का भी दिल्ली पर कब्जो करियो। अगले 100 साल के अंदर भी पूरे भारत के अंदर घुस गया। जब दिन राजस्थान को महत्व समझ में आवे कि राजस्थान कहीं करियो उसी कि राजस्थान क्या दिल्ली बचाई उसी। अभी जब अश्विनी जी भाई साहब कहता है कि राजस्थान की ढूलरा जगह कण है, वे कण रक्त धोयड़ा है, तो वो रक्त धोयड़ा कणा की बात आई है कि बात 480 वर्षा तक राजस्थान की हालत आ ही कि आपने घर में 18 साल ऊपर का जगह टावर है खत्म हो गया। सारा टावर ही बचेड़ा, 18 साल ऊपर की उम्र को कोई आदमी को नहीं बचे हो। मैं जब हमेशा सोचा करूं कि भी टाइम में जब सारे दिन लड़ाया चालती अठा का अपना जगह युवा हा बे कोई जूझता हा, लड़ता हा, कटता हा, मरता हा राजस्थान की धरती खातर। जब अपना घर कौन चलातो होसी, खेतान कौन संभालतो होसी, टाबरान कौन पालतो होसी, कमाई कौन करतो होसी। जब दिन मारो राजस्थान की वीर नारिया ने मस्तक झुकाम रो जी करे कि 480 वर्षों तक मारी जगह लुगाया भी हमारा घर और समाज संभाल लिया हा। और वे आपका आदना है, बे आपके आदमी ने, बे आपके बेटा ने, बे आपके भाया ने, बे आपके कोई बाप ने कहो हो कि थे जाओ लड़ो मरो ही देश खातर भलाई, लेकिन घर की चिंता मत कर जो घर में संभाल ले। घर संभालना कोई धीरानी हो ना जब बाद लो समाज संभाली जाए। वो हमारी वीर नारिया बहुत तकड़ो तरीका करे हो। आप दुनिया की कोई भाषा को साहित्य उठा के देखो ना तो भी साहित्य महिला रो वर्णन कठा कठा आयो है। वो यदि नोटिस करोगा तो वो वर्णन या तो आयो है श्रृंगार का रूप में कि महिला श्रृंगार का रूप में दिखाई है, या महिला रो वर्णन आयो प्रेम का रूप में। और राजस्थान री कोई साहित्य कभी उठा के देखो, राजस्थानी भाषा कभी उठा के देखो, जब आप देखो कि बिन नारी को जो वर्णन आयो वो वीरता का रूप में आयो है। और ये तो सहज रूप में वीरता का रूप में आयो है कि कोई पढ़न आयो जे को राजस्थानी समझे, और यदि भी अंदर वीरता का भाव होवे, यदि वो राष्ट्रवाद को भाव रखा है, जो रूंगटा नहीं खड़ो जाओ तुम्हारो नाम बदल जो बोलाई। कोई पढ़र देख जो कभी कि दो सहेलियां आपस में बात करे तो भी हमारी बातचीत किया है कि दो सहेलियां आपस में बात कर रही है, एक सहेली दूसरी सहेली ने पूछा है कि मन थारा पति कई दिन हो गया घर में दिख रहा को नहीं कट है, और बात दूसरी सहेली कहे कि महाराज का पति है वे युद्ध करने गएड़ा है। बा पहला वापस पूछा है कि युद्ध रो कई रिजल्ट रहे हो, बा कहे कि भाई कोई समाचार को नहीं अभी तक तो युद्ध रो कई रिजल्ट रहे हो। ये तुम बात पहली वाली वापस कहे कि देखो आज आसमान लाल किया दिखे, मन लगे कठिन कठिन आग लाग गई, आग री लपटा ऊंची उठे तो आसमान रो रंग लाल है। हेली देखो आज की उम्र अंबर दिशे आग, हेली मतलब सहेली आज देखोगे अंबर में आग किया दिखे। और बात जकी लुगाई जकी को मोटियार लड़न खातर गएड़ो है, बात जकी लुगाई जकी को मोटियार समाचार भी कोनी कि युद्ध में कहीं होया, बाकी सहज भाव वापस कहे कि नहीं आसमान में आग कौन लागे बड़ी, मन यहाँ लगे हमारा पति युद्ध में शहीद हो गया है, दुश्मना ने इतना मारिया है कि अब जब स्वर्ग लोग पधार रहा है तो मांगी तलवार जकी है बाल लाल हो गई है खून के अंदर, और बादलों के अंदर आपकी तलवार ने साफ करिए आसमान को रंग लाल करती है। पहली देखो आज की मंबर दिशे आग, कोई सुरगा पीऊ सिधाऊं तान जरद झकोली खाग, कि बे जरद में मतलब बादला में आपकी खाग मतलब आपकी तलवार झकोल दी है, बिंग अंदर आपकी धोली है जो आसमान को रंग लाल कर दी है। तो भाई साहब मैं केवल धरती को रंग लाल कौन करो, मैं आसमान को रंग लाल करेडो ही रखो। मारा तो जगह जगह स्वर्ग गया बादला के अंदर आपकी तलवार घूमता गया है। अभी भाई साहब जब रहना संगारी बात करता है, भाई साहब कहता कि कोई प्रश्न चिन्ह लगाने रो अधिकार नहीं है। मैं तो वापस आप सारा पढ़ेड़ा टाबर हूं, मैं तो आपने केवल कहना चाहूं कौन इतिहासकार कहीं लिखो या मैं कहीं कहूं या अश्विनी भाई साहब कहीं कहे, आप बातों पर कभी गौर नहीं करना। आप तो थोड़ा सा खुद पढ़ा करो, पढ़ेड़ा टाबर हो। मैं मन पतो है कि आप पढ़ लिया, नहीं तो और पढ़ जो
कि जगह भी कोई संसदरी भी गरिमा रे अंदर बैठ के जे कोई आदमी बात कही कि सांगा जको है वो इब्राहिम लोदी खातर बाबर ने बुला लिया हो, कोई सी बात कही शायद में, तो आप तो पढ़ जो, केवल इतिहास में थोड़ा पढ़ लीजिए, 15-20 मिनट को टाइम दीजिए। आप दूध रो पानी कर देते हो कि आप जब भी पढ़ोगा ना तो आप पढ़ोगा इब्राहिम लोदी एक राजा है कि कठेरो राजा है। मैं हमेशा बड़ो मन अमूजनो लगे कि पूरा मध्यकाल को इतिहास पढ़ा, जब भी पढ़ा कि भारत के राजा इब्राहिम लोदी, भारत के राजा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत, मने लगे कठे थारी सल्तनत कठे थारो राज हो, मालवम थारो राज हो कोनी, गुजरात में थारो राज हो कोनी, राजस्थान में थारो राज हो कोनी। आज सल्तनत कट तक काम करती थारी, आज दिल्ली को राज चालतो करता को। दिल्ली को जो राजा इब्राहिम लोदी है, बिकी राजधानी आगरा है, आगरा राजधानी है बिकी। आगरा 51 किलोमीटर दूर पड़ा है हमारो भरतपुर, और भरतपुर में हमारा सांगा को राज है। राजधानी 51 किलोमीटर दूर तक तो थारी चालती को नहीं, और ते भारत का राजा बनेड़ा घूमता, कटरा थे भारत का राजा। कोई पढ़े कि जगह इब्राहिम लोदी खातर कव है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ है और बाबर ने बुलायो। मैं कई बार भाई साहब मन और लागे कि भारत को लोकतंत्र पिछले 78 साल में लोगों ने शिक्षा कौन दे पायो। एमपी साहब पढ़ेड़ा भी तो कोनी, शिक्षा व्यवस्था पर भी गौर करना चाहिए कि एमपी साहब ने पढ़ाऊं था, एमपी साहब ने पढ़ाऊं था तो पता चालतो कि 1517 में कोटा के अंदर एक लड़ाई हुई है, खातोली की लड़ाई, और भी खातोली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी भयंकर तरीकों में कुटेड़ हुए राणा सांगा को। भी अगले साल इब्राहिम लोदी पाछो पंगो ले 1518 में वो बाड़ी की लड़ाई लड़ाई। भाई साहब बाड़ी धौलपुर में पड़ा है, बाड़ी धौलपुर में बटू आगरा बहुत नजदीक पड़ा है, 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा है। और बाड़ी की लड़ाई में राणा सांगा चित्तौड़गढ़ आवे, और चित्तौड़गढ़ आकर बाड़ी की लड़ाई इब्राहिम लोदी हरा देवे के थारी राजधानी 60 किलोमीटर दूर खुद की इज्जत को नहीं बचा पा रहा। 18 राजा आते